सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद मैंने आज ब्लॉगिंग शुरू की है क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा सफ़र कर रही थी आई फ्लू से। और एक्चुअली आई फ्लू जो अद्विका को भी हुआ था वो भी आई फ्लू ही था। बाद में वही सिम्टम्स मेरे अंदर भी आए और जब मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि नहीं, ये जो सिम्टम्स है सारे आई फ्लू से रिलेटेड हैं। बाद में मुझे लगा कि यार ये तो आई फ्लू, ये जो इसको हुआ था सेम मेडिसिन वो मेरे पे भी चल रही थी। बट अभी मैं पहले से बेटर हूँ, ठीक हूँ। आई फ्लू वो मतलब है अभी हल्का हल्का, बट बिल्कुल ठीक है। मैंने 2-3 दिन बिल्कुल ब्लॉग शूट नहीं किया तो क्योंकि ना फ़ोन में ना फोकस जैसे लगा रही थी थोड़ा सा, तो आईज़ में बिल्कुल पेन शुरू हो जा रहा था और लिटरली आंसू आना शुरू हो जा रहा था, चिपचिपापन हो रहा था आँखों में। तो फिर इसीलिए मैंने 2-3 दिन फ़ोन नहीं चलाया, थोड़ा सा अवॉइड किया। ब्लॉग बनाए थे उसको ज़रूर अपलोड किया बस, लेकिन नया ब्लॉग नहीं बनाया था, सारे पुराने ही एडिट करके डाल रही थी। तो अभी जो है मैंने आज से शुरू किया है ब्लॉगिंग और एक्चुअली मैं उठ गई हूँ, सारे काम हो चुके हैं। इस फ्लोर के 2-3 काम है बहुत छोटे उनको फिनिश करती हूँ और 11 बज गए मैं नहाती हूँ अब। और एक्चुअली आज मैंने भिगाया है राजमा क्योंकि हस्बैंड के स्पेशल डिमांड से बहुत टाइम से, वैसे 2-4 दिन से डेली बोल रहे थे तू राजमा नहीं भिगा रही, राजमा खाना। तो आज तक मैं भूल भी गई थी एक्चुअली, कल आता हूँ फिर भूल गई थी। फिर सुबह मुझे याद आया कि यार सुरिंदर ने बोला है कि राजमा भिगाना है, तो फिर मैंने सुबह सबसे पहले नीचे गई और राजमा ही भिगाया। और वो भी उठ चुके हैं, वो गए हैं नीचे क्योंकि छोटी वाली बेटी था नीचे। और अपना पता है कि आदत सी हो गई क्योंकि ऑफकोर्स हम 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो एक्चुअली जब तक हम लोग ना दोनों बच्चों को सुबह उठ के देखते हैं ना, हम लोग को सुकून नहीं मिलता। मतलब ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले नीचे भागती हूँ क्योंकि बड़ी वाली बेटी रहती है दादी के पास और ये तो बिल्कुल दादी की आदत की हो गई, इसको दादी के साथ बड़ा अच्छा लगता है, तो ये दादी के साथ ही सोती है। तो मैं सुबह उठते ही पहले इसको देखने के लिए जाती है ये उठी नहीं उठी, सोई है, क्या कर रही है, क्योंकि ना वो आपको ना उस चीज़ की आदत हो जाती है, आदत पड़ जाती है, जैसे मुझे पड़ी हुई है। तो मैं जब तक दोनों बच्चों को नहीं देख रही थी ना तो मुझे चैन नहीं आता। वैसे ही इसके पापा का भी है, जैसे ही वो उठते हैं तो पहले ढूंढते हैं छोटी वाली क्या है, तो छोटी वाली यहाँ रहती है तो इसको देखने के लिए नीचे भाग जाते हैं। और जब अभी ये यहाँ है तो वो छोटी वाली कह रही छोटी वाली क्या है, मैंने कहा बालकनी में। तो पहले वो यहाँ की बालकनी में कह रहे यहाँ तो नहीं है, मैंने कहा नीचे है, तो वो फटक से ना नीचे भागे, कह रहे चल मैं ना एक चक्कर उसको देख के आता हूँ, अजीब सा लग रहा है जब तक देखा नहीं उसको। तो ये होता है, आदत पड़ जाती है जब आप पेरेंट्स बन जाते हो, जब आप 2 बच्चों के बाद माँ बाप बन जाते हो, चाहे एक के बने चाहे 2 के, बट जब तक बच्चों का ना देखो ना जी, मतलब एक ना संतुष्टि नहीं मिलती है, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है बच्चों को देखे बिना। तो वही चीज़ हमारा भी है, सेम चीज़ है। और ये जैसे इस फ्लोर पे आई बोलती ठंडू कैसे बोला था, क्योंकि मैं एक्चुअली इसके पापा को नाम से बोलती हूँ तो सेम चीज़ ये भी रिपीटेड करी। और कहते हैं ना कि जो बड़े करते हैं वही बच्चे भी करते हैं बड़ों को देख के। तो अभी जो है मैं अपनी आदतों को थोड़ी चेंज करने वाली हूँ क्योंकि वो मुझे देख के ही अपने पापा को छंजू इतने प्यार से बोलती है, अच्छा लगता है। बट ये सही आदत नहीं है क्योंकि पापा को पापा ही बोला जाता है, नाम से नहीं बोला जाता है। तो अभी जो है मैंने डिसाइड किया कि इसके आगे मैं इसके पापा को नाम से नहीं बुलाऊंगी, मैं बोलूँगी पापा, तो ये भी रिपीटेड करेगी पापा। पापा का है, हाय नहीं बोला, हाय बोलो। पागी नानू से हाय कम। अपने पापा से बच्चों को यही चाहिए होता है। संजू गिरेगी, हाथ पकड़ो उसका। अभी बत्ती से दिखा रहे ना, गिरेगी तो सारी निकल जाएंगी अभी। झूला है, फ्री का झूला। तो अब मैं चलती हूँ और चल के नहा लेती हूँ क्योंकि नीचे जाके खाना भी बनाना है। तो मैं नहा लेती हूँ और इस बंदर को भी नहाती हुई नहाई नहीं है, तो हम लोग पहले जाके नहा लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो भाई साहब पहले जो ये लड़की है ना चुपचाप से नहा लेते थे, पूरी ठंडियों भर में ये इतने चैन से नहाती थी। बट जैसी गर्मियाँ चालू हुई है बिल्कुल नहीं नहाती है, बिल्कुल भी नहीं। और उसको ज़बरदस्ती नहलाना पड़ता है, मतलब इसके साथ ना इसको रुला के बाथरूम में ले जाना पड़ता है, तब जाके रोती है। ननू आप ऐसे क्यों करते हो, क्यों करते हो ऐसा, क्यों प्यार से नहीं नहाते एक ही बारी में?
है? गर्मी नहीं लगती आपको? गर्मी नहीं लगती आपको? गर्मी लगती है, नहीं लगती है? इतनी गर्मी हो रही है और आप नहाते नहीं हो। देखो सबको पता चल गया भी आप नहीं नहाते। आपको जबरदस्ती मम्मा रुला रुला के नहलाती है ना कि? रोया ना भी? इसको मैंने रुला रुला के नहला रखा। कैसे तो नहलाया है, देखो शर कैसे कर रही है। और यहाँ पे बैठ के खाने का रीज़न है पूरा फ्रिज के मिरर में खुद को देख देख के खाती है और इंजॉय करती है खुद को। कहाँ देखते हो अब आप फ्रिज में? अपने आप को देखती है सामने और इंजॉय करके खाती रहती है यहाँ पे। और कुछ भी दोगे ना यहीं पे आके बैठ के खाएगी ताकि मिरर में अपने आप को देख सके। हाय कर दो। आज अपने हाय नहीं बोला। हाय। हाँ, आपके हाय के बिना तो ब्लॉग अधूरा है ना। हाँ। क्या खा रहे हो? मम्मा को भी दे दो। मम्मा के साथ शेयर करके नहीं खाओगे? अच्छा जॉनी जॉनी सुना दो सबको। जॉनी जॉनी सुना दो। आती है ना आपको पूरी पोयम? सुना दो। मिर्ची लग जाएगी आपको आइज में। फटाफट खाओ, मम्मा हैंड वॉश करेगी फिर। नहीं तो आइज में मिर्ची लग जाएगी सारी। हाँ आइज में लगती है ना मिर्ची। जॉनी जॉनी क्या होता है बताओ? जॉनी जॉनी खाने से फुर्सत नहीं होती। फिनिश कर दिया। किचन में रख के आओ, वॉश के लिए रख के आओ। जाओ उसको। कहाँ रखते हैं? कहाँ रख के आते हैं? जब खाना फिनिश होता तो मम्मा कहाँ रखती बर्तन? कहाँ रखती है मम्मा बर्तन? ऐसा सब चीज़ें समझती कि खाना खाने के बाद बर्तन कहाँ रखते हैं और जो चीज़ें कूड़े में होती है तो छीछी वो उसकी उसमें मिर्ची गिरी है बेटा, हटो, लग जाएगी आपको अभी। मिर्ची नहीं लगेगी। हैंड वॉश करो। चलो फिनिश हो गया। नीचे चलो चलो नीचे चलते हैं। खाना बनाते हैं नीचे जाके। लाइट भी नहीं है आज, और लाइट भी नहीं है आज। सो यहाँ पे बजने वाले हैं शाम के 6 और मैंने बना ली है अपनी चाय बर्फ़ी की मिठाई, मतलब बर्फ़ी के साथ। और बच्चे दोनों सोए हुए हैं, मम्मी नहा रही है। और भाई साहब दिन भर लाइट नहीं थी आज, इतना परेशान किया। उस चक्कर में मैं ऊपर भी नहीं गया। मैंने कहा छोड़ो यार, बाहर का अब लाइट तो है नहीं, ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मुझे अभी भी आई फ्लो थोड़ा थोड़ा है, दिख रहा होगा। मेरी आइज़ बिल्कुल वैसी हुई थी। तो बच्चे दोनों सोए हैं। और मैं पीती हूँ फटाक से चाय, इससे पहले ये बच्चे उठ जाए। फिर देखते हैं कहीं जाना होगा। एकदम से मन नहीं कर रहा क्योंकि आई फ्लू की वजह से ना बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बहुत धूप और धूप में जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है। वैसे तो धूप नहीं है, बहुत हल्की हल्की धूप है। अब देखते हैं बाहर जाना होता है तो हो पाता है या नहीं हो पाता है। सो अभी बजने वाले हैं रात के 7:30 और मैं जा रही हूँ एक्चुअली सब्जी मंडी। कुछ सामान मुझे लेना था और अभी सामान सही मिलता है, मतलब बाद में मम्मी लोग जाएंगे, लेकिन सब्जी वब्जी के लिए मैं जा रही हूँ। अपने पर्सनल सामान के लिए देखती हूँ कुछ पसंद आता है नहीं आता है। और गाड़ी लेके नहीं जा रही है। छोटी वाली बेटी मतलब बच्चों से बच बचा के आई ना, रोने लग गई थी जैसे उसको पता लगा कि मम्मी जा रही है कहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं निकलती हूँ मंडी के लिए और मंडी में देखती हूँ अगर ब्लॉग शूट कर पाई तो कुछ। भाई साहब बाहर इतनी धूल उड़ रही है, मुझे तो रिग्रेट हो रहा है कि मैं चश्मा लेके क्यों नहीं निकली। बहुत ज़्यादा धूल ना आँखों में से सड़न जा रही है, जलन हो रही है, जिससे मैं गलती निकल गई बाहर। बट देखते हैं, चलो। पूरा 1 घंटा लग गया मार्केट में। और मार्केट में ना ज़्यादा कुछ लेने लायक था नहीं, क्योंकि ना सारा सामान वो हो जाता है, सब लोग ले लेते हैं आके फटाफट से। 5-6 बजे 4 बजे से मंडी, 3 से 4 बजे से मंडी लगती है, तो सब फटाफट आके लेने लगते हैं। तो मुझे भी थोड़ा बहुत सामान मिला, मैंने लिया और आ गई। और अब जा रही हूँ घर। बच्चे घर पे मम्मी के साथ, पता नहीं और लोग आए भी होंगे या नहीं आए होंगे, तो चलते हैं घर पहले। अब भैया सबकी एसी है ऐसी धड़ चल रही, क्योंकि दिल्ली में ऑब्वियसली बहुत गर्मी हो रही है और रोडों में सारा एसी का पानी आके इतना गीला हो रहा है यहाँ पे, क्या बताएं। तो चलिए पहले चलती हूँ घर, और घर में पहले बच्चों को देखते बच्चे क्या करते हैं और
ये जो लिपस्टिक मैंने लगाई है ये मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, 5 in 1 में आया था ये। और इसके 2 शेड मंगाए थे मैंने, मतलब 10 पेयर आए थे। सब कुछ इतना डिफरेंट डिफरेंट है और इतना अच्छा लग रहा है ना। डेली अलग अलग करके आप चेंज करके लगा सकते हो। बहुत ही प्रिटी लग रहा है, बहुत स्मार्ट लुक दे रहा है ये आपको। तो पहले चलती हूँ अभी घर जाके बच्चे से मिलती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। सो अभी मैं गई थी मंडी, वहाँ से मैं लाई थी ये इयररिंग्स। एक्चुअली मुझे चाहिए थे एक दो इधर जाने के लिए, लेकिन ये इयररिंग्स का ना, एक्चुअली ये वाला इयररिंग्स तो सही आया है, बट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। इसका जो पीछे से डार्ट होता है लगाने वाला, जिसमें लगाते हैं, वो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये ना बैठ नहीं रहा सही से। तो मुझे लगता है परसों मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा। इसको लाऊंगी यही वाला पेयर, बट एक्सचेंज करके लाऊंगी। तो ये इयररिंग तो मस्त लग रही है। ये इंस्टाग्राम वगैरह भी मैंने देखे थे, ऑनलाइन भी मुझे दिख रहे थे, बट ये मुझे सिर्फ 30 रुपये के पड़े और ये मस्त लग रहे हैं। आपको कहीं बाहर जाना है, और ये कलर जो है ना ये सब में चल जाता है। ये हल्का एंटीक में है और सिल्वर है, तो ये मस्त लग रहा है। लेकिन ऐसा है कि इधर उधर जाने के लिए चाहिए ही होते हैं। और ये जो है ना ये वाला तो ठीक है, बट ये थोड़ा सा ना ये लूज़ है, तो ये कभी भी गिर के टूट सकता है। तो अगर आप 30 रुपये की इयररिंग भी लाते हो और कहीं नहीं पहनते तो कोई फ़ायदा नहीं है। और एक और लाई थी, मैं वो भी ट्राई करूँगी। ये तो मैं चेंज करवाऊँगी, लाऊँगी इसी में, लेकिन दूसरे लेके आऊँगी। तो एक मैं ये वाला लेके आई थी और ये भी अच्छा लग रहा है। ये भी मैं गोल्डन में लेके आई हूँ। मैं 2 ऐसे सिल्वर और गोल्डन लेके आई जो सब में चल जाते हैं, बहुत सिमिलर है। और ये वाला आप किसी में भी पहनोगे ना, सब में जम जाते हैं, इसलिए मैं ये 2 कलर लेके आई थी। ये वाला तो ठीक है, बट ये वाले में थोड़ी प्रॉब्लम है। और एक्चुअली मेरा एक कान बहुत ज़्यादा रेड हो गया सिर्फ डालने में ही, और मैं इसीलिए इयररिंग्स वगैरह नहीं डालती, मेरे को कुछ सूट नहीं होता भैया। ये मैंने एक डाला है, ये भी आर्टिफिशियल है, परसों ही मैंने मंडी से लिया था जिस दिन मैं इससे पहले गई थी। और ये इतना इचिंग कर रहा है ना। और गोल्ड वाला मैंने चेन उतार दी, क्योंकि बच्चे ऐसे खींच रहे हैं ना, और जब वो खींच रहे हैं ना, उनसे डर लग रहा है कि एक तो पहले ही तोड़ के बैठ चुके हैं, और दूसरा भी अगर चैन भी तोड़ दिया तो हो गया मेरा सत्यानाश। तो सुरेंद्र ने बोला 2-4 दिन एडजस्ट कर ले तो इसके साथ, उसके बाद मैं तुझे ये वाला सही करवा के दूंगा, या फिर देखेंगे अगर सही हो गया तो ठीक है सही करवाएंगे, नहीं हुआ तो फिर एक्सचेंज करेंगे। हमारा ये प्लान है। अब ऐसे मेरे से कहे थे कि तू ही चली जा, तू जाके चेंज करवा के आ। फिर मैंने कहा नहीं, अगर भैया नया लेना हो और थोड़ा अप डाउन हो जाए, गोल्ड भी ऑब्वियसली आप गोल्ड लेने जाते हो, और अगर नया गोल्ड लोगे तो आपको कोई भी उस रेट में नहीं देगा, या तो आपको फिर गोल्ड का वेट बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा अपना। जैसे मेरा शायद ये पता नहीं कितने ही वेट का है, तो इसका वेट ऑब्वियसली कम करना पड़ेगा, तब जाके रेट कम होगा। ये तो बहुत 75,000 कुछ का मुझे उस टाइम पे पड़ा था, ये वाला जो मेरा मंगलसूत्र है। और अभी पता नहीं जो नया लूँगी वो कितने का पड़ेगा। तो सुरेंद्र को तो हिम्मत भी नहीं आ रही है जाके चेंज करवाने की, कह रहे बहुत महंगा बैठ जाएगा, बट जाएंगे क्योंकि वो चेंज करवाना है। आर्टिफिशियल सूट नहीं हो रहे, पसीने आ रहे, इतना ज़्यादा इचिंग कर रहा है गला। तो फिर देखते हैं, संडे की छुट्टी है तो संडे को शायद हम जाए। सो यहाँ पे ऊपर आते मैं लग गई थी अपना नाइट का जो रूटीन है स्किन केयर का उस पर, क्योंकि अभी ना छोटी वाली बेटी रोने वाली होती है, ऊपर आती है वो रोना शुरू कर देती है। तो इसलिए मैंने कहा फटाफट से पहले ना वो कर लेती हूँ, अपना जो नाइट का स्किन केयर रूटीन है उसको कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि ना बहुत टाइम हो गया, बहुत दिनों से एक्चुअली आई फ्लू की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने फटाफट से कर लिया। अभी मेरी आइज़ ठीक है, इसलिए मैंने कहा चल फटाफट से ना कर लेती हूँ, वरना ना आँखों में ज़रा साबुन का पानी वानी में जाता ना, बहुत ज़्यादा आँखें चल रही थी। इसलिए मैंने आज थोड़ा सा मुझे ठीक फील हो रहा था, तो मैंने कहा चलो यार ये रूटीन जो है कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम से छूटा था, बाहर भी गई थी तो बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ हो गई थी, इसलिए मैंने आज कर ही लिया। सबसे पहले आते ही मैंने धो लिया मुँह, क्योंकि आज बाहर से आई थी और इतना धूल हो रहा था बाहर रोड में। और छटंगू रो रहा है, पता नहीं क्यों कब से ये मैडम। और पिछले कुछ दिनों से ना एक्चुअली मेरा रूटीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आई फ्लू बहुत ज़्यादा था, इसीलिए भी मैं नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे लग चुका है टोनर, और इससे ना अलग सा ही ग्लो आता है फेस पे। और पहले मैं इसको चुप करवाती क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही है। और अभी मैं जो है मेरा रह गया टोनर लगाना, तो पहले मैं टोनर लगा देती हूँ। तो टोनर नहीं, सॉरी, टोनर मैंने लगा दिया है। अब मैं लगा रही हूँ सीरम। तो सीरम लगा के पहले मैं कराती हूँ उसको चुप, उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। तो भाई साहब इस लड़की ने अपने आप को पूरा गीला कर दिया था, इसलिए रो रही थी, बोल रही थी चेंज कर दो। चेंज कर दिया अभी, आप चेंज कर दिया। आप क्यों रो रही हो, आप क्यों रो रहे हो? सब लोग पूछ लें कि ये क्यों लो लिए, क्यों लो लिए, जवाब दो मम्मा को। इतनी देर रात हो गई, सारे बच्चे सो गए हैं, दीदी भी सो गई नीचे, आप क्यों लो रही हो, आप क्यों रो रही हो भाई, क्या दिक्कत है?
भूखी लगी है कि नींद नहीं आ रही है, मैं ज़बरदस्ती सुला रही इसलिए रो ले हो। सब पूछ ले, देख दीदी कैसे बोलती है, हाय आदि कर दो, आप बाई बोल दो। दीदी हाय बोलेगी, आप बाई बोलोगी, आप बाई बोल दो। डर क्यों रहा है? किसी बड़ी बड़ी टेढ़ी आंखों से देख लियो मुझे, तुम मुझे ऐसी टेढ़ी टेढ़ी आंखों से क्यों देख लियो? शैतान। नहीं अच्छा, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नहीं करेगी, नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है भाई, इसको नहीं दिखाना है, आपको नहीं दिखाना है ना, नहीं दिखाऊंगा, सॉरी। तो ये रोने लग रही। अभी जो है मुझे लगता है उसको भूख लग गई है, तो पहले इसका पेट भरा जाए फिर आप लोगों से मिला जाए। तो यहाँ मैंने इसको सुला दिया और ये सोने के लिए रो रही थी, बट ये ना कच्चे नींद में सोई। अब ये थोड़ी थोड़ी देर में ना उठती रहती है। जब तक मैं इसके बगल में प्रॉपर जाके लेट नहीं जाऊँगी ना, ये ऐसी मतलब उठती रहेगी, सोती रहेगी, उठती रहेगी। देखो कैसे एक पैर पे एक रख के सोई है। शोना बेबी उड़ रहा है, हवा से उड़ रहा है शायद, ये मैंने गलत बिछा दिया क्या? तो इसे फोल्ड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो नहीं उड़ेगा। हाँ ये बन गई ना बात। नहीं भाई उड़ ही रहा है, उड़ ही रहा है, उड़ ही रहा है। चलो तो ना मैं मंडी से एक्चुअली कुछ कपड़े भी लेके आई थी अपने लिए। वहाँ एक्चुअली थोड़ा डेली यूज़ के लिए कपड़े अच्छे मिल जाते हैं, इधर उधर जाने के लिए तो मैं नहीं लाती, बट डेली यूज़ के लिए घर पे पहनने के लिए मैं एक्चुअली लाई थी पैजामे वगैरह लाई थी अपने लिए, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई तो भैया रोज़ कपड़े चाहिए होते हैं, कॉटन के कपड़े बहुत चाहिए होते हैं, तो ये कुछ लाई थी डेली बेसिस के लिए। बट इसमें एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई। एक तो बहुत सही है, ये वाला बहुत सही है, बट ये ना एक्चुअली मुझे थोड़ा सा मतलब फिटिंग का तो ठीक है, बट मुझे ना इसमें मज़ा नहीं आ रहा। मतलब पता नहीं क्यों अपने आप को देख के अच्छा सा नहीं लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार एक जो मैंने ये वाला ट्राई किया था ये तो मस्त लग रहा था, बट ये वाला मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, तो इसको मैं चेंज करवाऊँगी और परसों ही जाऊँगी जब मैं इयररिंग्स के साथ इसको भी चेंज करवाऊँगी। तो मैं आज थोड़ी बहुत शॉपिंग की और चप्पल वगैरह भी देख रही थी कुछ, तो उसमें ना मुझे मज़ा नहीं आया। एक मुझे अच्छा लग रहा था बट उसमें मेरा साइज़ नहीं मिला, तो भैया ने बोला भैया आपके तो बहुत लंबे पैर है, आपका तो साइज़ ऐसे मतलब नॉर्मली इधर मंडी वगैरह में नहीं मिलने वाला, आपको तो प्रॉपर जाके शॉप से ही खरीदनी पड़ेगी। और मैंने इससे पहले लिया था लास्ट टाइम आर्य समाज मार्केट से, जब मैं अपनी जेठानी के साथ ली थी, और तब से मैं उसको चला रही हूँ और काफ़ी अच्छा चला। और मेरे पैर के साइज़ एक्चुअली में बहुत कम होता है यार। मतलब अब मैं इधर जैसे आसपास की शॉप्स वगैरह में भी जाती हूँ ना, तो वो लोग बोलते हैं आपका साइज़ नहीं है। मतलब जो मेरे को पसंद आता है ना वो उसमें साइज़ नहीं रहता, जो मेरे को पसंद नहीं आता उनमें तो साइज़ मिल जाता। तो मुझे बड़ा वो चीज़ सोच के ना, वो चीज़ मतलब मुझे बड़ी बुरी लगती है कि जो मुझे लेना है उसका साइज़ ही मुझे नहीं मिलता, जो मुझे पसंद नहीं आता तो उसका मुझे साइज़ मिलता, तो मुझे ना वही लेना पड़ता है। मेरा पैर पता नहीं कितना ही लंबा है, भगवान जाने। तो आज एक्चुअली सुरेंद्र भी लेट आएंगे, वो आने वाले हैं रात के 2:30 बजे, उनकी लास्ट फ्लाइट है, तो 2:30 बजे के बाद ही निकलेंगे कह रहे थे। मुझे आराम से 3 साढ़े 3 बज जाएंगे आते आते, 3 तो बज ही जाएंगे। नाइट में ट्रैफिक नहीं होता तो आधा घंटा लगेगा, और वो मेट्रो से जाते तो मेट्रो से सिर्फ उनको 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट में ऑफिस चले जाते हैं, 15 मिनट में घर आ जाते हैं। बट वो क्योंकि कार लेके जाते हैं आजकल, तो गाड़ी में उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि गाड़ी से थोड़ा दूर बैठता है, मेट्रो से पास पड़ता है। तो अभी जो है इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरे वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ आपको कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।